लोग होटल से निकल चुके हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:15 और जा रहे हैं सीधे शोर टेम्पल की तरफ। वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको शेल म्यूज़ियम भी मिलेगा, कृष्णाज वॉल म्यूज़ियम भी है। तो ये कोवलम रोड है अभी, और हम लोग को लगेगा आधा घंटा वहाँ पहुँचने में। हालांकि 25 किलोमीटर है, मगर दिखा रहा आधा घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। सो फ्री फ्लो रोड है। तो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं द ग्रेट सॉल्ट लेक, और द कोवलम रोड पे जहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं, इसके दोनों तरफ ही लेक है। और ये लेक चेन्नई से महाबलीपुरम तक जाता है, इतना बड़ा है। मैप से आप और समझ सकते हैं। और ये कोई ब्रिज नहीं है, ये एक लैंड बेस्ड रोड है जो ओल्ड महाबलीपुरम रोड को ईस्ट कोस्ट रोड से ज्वाइन करता है। और ईस्ट कोस्ट रोड हमें 30 मिनट्स में महाबलीपुरम पहुंचा देगा। और जैसा कि आपने मैप में देखा, ये ईस्ट कोस्ट रोड एकदम पैरेलली बे ऑफ बंगाल से होते हुए जाता है। तो आपको अगर महाबलीपुरम ही नहीं, आपको सिर्फ अगर कन्याकुमारी तक जाना है तो ईस्ट कोस्ट रोड वहाँ तक भी लेके जा सकता है। तो ये इतना लंबा कोस्टल रोड है। तो अभी तो हम कोवलम रोड पे हैं। जो आगे जो साइन बोर्ड आ रहा है वहाँ पे ये शो करेगा कि हम आगे जाके महाबलीपुरम रोड पे इंटरसेक्शन पे मीट करेंगे, जो एक्चुअली ECR रोड को मीट करेगा, ईस्ट कोस्ट रोड। तो दोस्तों चलिए महाबलीपुरम नगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन शहर महाबलीपुरम आज तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। वैसे ये खासकर अपने समुद्र तट और मंदिरों के लिए जाना जाता है, मगर अगर आप देखें तो यहाँ के मंदिरों को चट्टानों को काट कर बनाया गया है। महाबलीपुरम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। और अगर आपने दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा है तो आपने द्रविडियन साम्राज्य के बारे में तो सुना ही होगा। तो इन्हीं में से चोल वंश, पल्लव वंश, पांड्या वंश हुआ करते थे। तो ये जो महाबलीपुरम है ये पल्लव वंश द्वारा ही बनाया गया है। और इसके बारे में एक और बात पता चला है कि महाबलीपुरम को जब पल्लव वंश ने अपने साम्राज्य में शामिल किया, तब उन्होंने अपनी पिछली राजधानी कांचीपुरम की जगह महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर मामल्लपुरम रखा। तो इसमें जो मामल्ल शब्द है ये महाराजा नरसिम्हा वर्मन को उसको उपाधि मिली थी, क्योंकि वो कुश्ती के कौशल में बहुत माहिर थे। तो उसी वजह से उन्होंने महाबलीपुरम का नाम भी मामल्लपुरम रख दिया था। तो ये था छोटा सा वर्णन उस ऐतिहासिक शहर के बारे में। तो आगे आप खुद ही देख लेंगे। तो फिलहाल इस रोड पे आपको हम दिखाते हैं कौन कौन से रिसोर्ट्स आपको सामने पड़ेंगे। सबसे पहले कभी आएगा गोल्डन सन बीच रिसोर्ट। बॉर्डर परोटा देखी तो देखी, यस।
एक गुटली तो चले गए काच में रहते। तो दोस्तों हम शो टेम्पल तो आ चुके हैं और ये है मार्केट एरिया जहाँ से हम इस टिकट काउंटर में पहुँचे। हमें टेम्पल का अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा और ये टिकट लेने के लिए हमें काफ़ी सारे मंदिरों का एक साथ ले सकते हैं या एक एक करके भी ले सकते हैं। हमने एक गाइड को बुक कर लिया जिसने हमारे टिकट्स खरीद लिए। और एक और बात दोस्तों, अगर परिवार के साथ आ रहे हैं तो सर पे एक आप हैट या कैप रखें क्योंकि गर्मियाँ आपको बहुत दिक्कत कर सकती है। तो जो आगे चल रही हैं वो हमारे गाइड हैं, ये यहाँ के लाइसेंस्ड गाइड हैं, ऑथराइज्ड गाइड हैं। तो दोस्तों ये हमें इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और हम आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं। Today this name of the place name, the village name, two different names. मामलापुरम, Mahabalipuram. महाबलीपुरम। Maga is great, Bali means sacrifice. तो दोस्तों ये हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे इस ऐतिहासिक नगर का नाम पड़ा महाबलीपुरम। अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो महा मतलब महान और बलि मतलब सैक्रिफाइस मतलब त्याग देना और पुरम मतलब नगर। बाद में पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन ने इसका नाम मामलापुरम रखा। इसमें मामला का अर्थ है महान योद्धा, तो ये बन गया महान योद्धा नगर। तो पल्लव शासक ने इसका नाम रखा तट मंदिर या कह सकते हैं शो टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में महाराजा नरसिम्हा वर्मन ने शुरू की और 8वीं शताब्दी में इसके सुपुत्र श्री राजश्री वर्मन ने जाके पूरा किया। वैसे तो महाराज नरसिम्हा वर्मन ने 7 पगोदा मंदिर बनाए थे, वो भी गोपुरम शैली में बनाए गए थे। उसमें से अभी सिर्फ एक यही शो टेम्पल आज आप देख सकते हैं क्योंकि बाकी 6 मंदिर पगोदास मंदिर पानी के अंदर है और वो इसलिए क्योंकि 2004 में जो सुनामी आया था उसमें डूब गया। इस शोर मंदिर का एक और ख़ास बात यह है कि ये एक चट्टान से काटा गया और एक स्वतंत्र संरचनात्मक मंदिर है। पूरा मंदिर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रेनाइट के पत्थर पर खड़ा है। परिसर में 3 अलग अलग मंदिर है, 2 भगवान शिव को समर्पित है और एक विष्णु को। विष्णु मंदिर तीनों मंदिरों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। जबकि पल्लव राजा मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे, उन्होंने अन्य हिंदू देवी देवताओं और जैन धर्म जैसी अन्य धार्मिक परंपराओं को समर्पित मंदिरों के निर्माण का भी समर्थन किया। और यहाँ पे पल्लव शासक का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जो आपको दिखाएंगे आगे ले जाके। ओके, हाँ फाइन, थैंक यू सो मच। तो शो टेम्पल के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना करीब समुद्र तट है। और ये जो सामने आप एक चट्टान देख रहे हैं, इसे हमारे गाइड ने बताया कि इसका रूप एक हाथी की तरह है और ये किसी इंसान द्वारा नहीं, ये प्राकृतिक द्वारा ही बना हुआ है। The trunk up, Eyes to close. eyes, ear. yes. Wow. Oh, Natural, yes, no yes, man-made, yes, yes. natural elephant. Natural elephant. That face is the eyes, Yes, ear. yes. Oh, Look at okay. the babu. Elephant again. Wow. কি সুন্দর। हाँ, you want to go? Pallava time, madam, 1300 back. This direction, madam, harbor, madam, seaport. The sea water coming this direction. तो पल्लव राजा के शासन में यहाँ पे एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था और अभी जो आपने समंदर उस चट्टान वाली जगह पे देखा था, वहाँ से पानी अंदर आता था और यहाँ पे जहाज रुका करते थे। तो ये कितने नायाब तरीके से बनाया गया बंदरगाह है, आप देख सकते हैं। इसका निर्माण उस ज़माने में इस्तेमाल किए गए समुद्री सीप के पाउडर, गुड़
और अंडे का सफ़ेद हिस्सा मिला के एक सीमेंट जैसा पदार्थ बना के बनाया गया है। Mixing the concrete for the giant. Oh, Seashell powder. seashell powder, jaggery, Egg white. egg white. Three mix. This has been made. Yes, very strong. The Oh concrete. my goodness. This new production cement. This is new protection. We can eat also. Yeah. It can. तो दोस्तों आप अपने बच्चों को ऐसी ऐतिहासिक जगह पे ज़रूर लेके आएँ, उनको ही पता चले हमारा इतिहास कितना पुराना और कितना रोचक था। तो दोस्तों अब ये बता रहे हैं कि मल्ली मतलब ताकत, और ये जो सामने रेतीला मैदान है यहाँ पे दंगल हुआ करते थे। तो पल्लव शासक के सामने ताकत का परिचय दिया जाता था। तो ये था वो जगह जहाँ पे दंगल होते थे। और आसपास आप एक वास्तुकला के रूप में आप नंदी बना हुआ देख सकते हैं। कुल 61 नंदी यहाँ बने हुए हैं और ये तो मंदिर शिवजी का है। तो आसपास प्रवेश द्वार के सामने आप 61 नंदी के वास्तुकला देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह इतिहास बताता है कि हमारे देश की कुशल कारीगरी और व्यापार दूसरे देशों के साथ उस ज़माने में उच्चतम स्तर पे था। Monolithic rock, the single stone madam, water for the rain water collecting madam. Rain water पानी में अंदर में temple inside the Abhishek golden tank. Okay. The single stone only temple useful water. Rain water, drainage walls, water tank the cleaning, the wooden piece closing for same. Okay. Very important sir. Recording. The Pallava Raja time the Mamallapuram this is a harbor sir, seaport. Malaysia, Singapore, China, all kind of the business. Okay. The line Singapore line, Chinese dragon symbol. Yes. Pallava and the China and the trade business line face the Singapore line, a dragon symbol. God Durga Devi, Mahishasura Mandri. The olden time, the Mahishasura Mandri, people animal sacrifice. Yes. The deer head sacrifice, put the temple inside. Name Mahabalipuram. Durga Mother to Bali sacrifice, name Mahabalipuram. Maga is great, Bali sacrifice, Puram the place, great sacrifice place, Mahabalipuram. Oh. The relation, the friendship, the Chinese, the dragon symbol. The Pallava, the China. Oh. See, we didn't knew this story. तो दोस्तों ये है शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर जो पूर्व की तरफ स्थित है। और ये लिंगम बहुत ही चमकदार काले पत्थर से बना है और इसके 16 चेहरे हैं। अगर आप चारों तरफ घूमेंगे तो हर तरफ से आपको एक सीधी लकीर में चेहरे दिखेंगे उस लिंग के। तो ये बहुत ही कार्यकुशलता से इस लिंग को बनाया गया है। मगर समंदर का पानी बार बार अंदर आने से लिंग को थोड़ी सी क्षति पहुंची है, इसलिए इस मंदिर में अभी कोई पूजा नहीं की जाती। संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये अभी बंद रखा गया है। बस एक चीज़ अच्छा है कि हमारी सरकार ने अभी सीमा बांध दी है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पेड़ वेड़ लगा दिए गए हैं। तो समंदर का पानी आप सीधे अंदर नहीं आता, पहले जैसे पानी अंदर आके थोड़ा सी हानि पहुँचा दी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने काफ़ी तस्वीरें ली यहाँ पे, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। और एक और ख़ास बात, जैसे जैसे आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते जाएंगे वैसे वैसे और उत्सुकता बढ़ती जाएगी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपको अगले वीडियो में हम और भी मंदिरों के बारे में बताएंगे जो इसी शो टेम्पल के आसपास है, और वहाँ पे महाभारत की चित्रकथा को कैसे पत्थरों पे अंकित किया गया है वो आपको बताया जाएगा।